उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी ज़िंदगियों में खुशबाश अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है व्यूअर्स, व्हाट इज़ लिकोरिया। बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो कि 70 to 75 और वी कैन से 80% फीमेल्स के साथ ये प्रॉब्लम जो है वो मौजूद होता है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को व्यूअर्स ये बात क्लियर करती चलूँ कि लिकोरिया जो है वो एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है जो कि मेडिकली आपके वेजाइना से जो सफ़ेद कलर का डिस्चार्ज होता है, वाइट डिस्चार्ज जो होता है, उसे मेडिकली लिकोरिया कहा जाता है, जो कि एक नॉर्मल डिस्चार्ज है। विजाइना से जो डिस्चार्ज होता है जो बिल्कुल वाइट और थिन कलर का होता है और उसकी कोई स्मेल नहीं होती है। समटाइम इट्स लाइक अ कर्ड, यानी कि समटाइम इट्स लाइक वाइट कर्ड टाइप, थिक सा होता है कभी कभी। इसकी कोई स्मेल नहीं होती है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। ये डिस्चार्ज नॉर्मल डिस्चार्ज होता है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ये बात मालूम नहीं होगी। कब ये डिस्चार्ज जो है या ये जो लिकोरिया है ये आपके लिए ख़तरे का बायस बन सकता है, या ख़तरे के जो साइंस हैं, ये जो सिम्टम्स हैं, या आप कह सकते हैं कि जो अलार्मिंग साइंस जो हैं वो क्या हैं, कि तब आपको डॉक्टर से रुजू करने की ज़रूरत पड़ती है। इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस पे आपको मज़ीद जो है वो मैं वन बाय वन करके आपको इन सारी चीज़ों के हवाले से आगाह करूँगी। आई होप सो ये वीडियो देखकर आपको काफ़ी सारी चीज़ों को समझने में आसानी होगी। तो मैंने आपसे बताया कि लिकोरिया जो है वो एक सफ़ेद कलर का ट्रांसपेरेंट और विदाउट ऑडर, यानी कि उसमें कोई स्मेल नहीं होती है, एक विजाइनल डिस्चार्ज होता है जो नॉर्मली सब फीमेल्स को होता है, क्योंकि हमारे सर्विक्स में और जो हमारी विजाइना की वॉल्स हैं वहाँ कुछ ग्लैंड्स पाए जाते हैं। वो ग्लैंड्स जो हैं वो सीक्रेट आउट करते हैं इस डिस्चार्ज को, इसलिए हमारा जो एरिया है वो वेट रहता है ताकि फ्रिक्शन पैदा ना हो। लेकिन यही डिस्चार्ज में अगर आप मज़ीद सिम्टम्स हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन यही डिस्चार्ज में अगर आपको स्मेल महसूस होती है, या आपको इचिंग होती है, या आपको पेन होता है, ख़ारिश होती है आपको, या आपको दर्द महसूस होता है, तो इट मीन्स दैट दीज आर द अलार्मिंग साइन दैट यू हैव टू ट्रीट दिस कंडीशन। मज़ीद आगे चलते हैं, इसकी कॉजेस डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी वजह क्या है कि लिकोरिया जो है वो फीमेल्स में क्यों होता है, क्यों ये वाइट डिस्चार्ज जो है ये अगर पेन है उसमें, या अगर उसकी वजह से आपको इचिंग हो रही है, या अगर जो है वो आप उसमें स्मेल महसूस कर रहे हैं, तो उसकी वजूहात क्या हैं। वन बाय वन करके कॉजेज़ डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि नॉर्मली मैंने देखा है कि बीइंग अ डॉक्टर मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं, स्पेशली जो स्कूल गर्ल्स हैं या फिर जो हमारी टीन एजेस जो गर्ल्स हैं, उनमें ये चीज़ जो है वो बहुत कॉमन होती है आजकल। अब वो क्यों होती है वो आपको कॉजेज़ जब आप देखेंगे तो उनसे आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला जो कॉज है, इसकी वजह है लिकोरिया की, दैट इज़ डिसऑर्डर इन द हार्मोन्स ऑफ द बॉडी। जिस्म में जब आपके हार्मोन्स डिसऑर्डर होते हैं, जब आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, उसकी वजह से भी लिकोरिया जो है वो हो सकता है। सेकंड चीज़, इनएप्रोप्रिएट ईटिंग हैबिट्स, यानी कि जो आपकी ईटिंग हैबिट्स हैं वो प्रॉपर नहीं है, और वो तो आजकल किसी की भी प्रॉपर नहीं होती हैं, इवन मेरी भी नहीं होती हैं। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें जो अपना ईटिंग की जो हैबिट्स हैं वो प्रॉपर कर लेनी चाहिए, तो वो बेटर है, क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए बहुत बेहतर है। अगर हमारा ईटिंग हैबिट जो है वो इनएप्रोप्रिएट होगा तो डेफ़िनेटली हमारे अंदर चेंजेस आती हैं, बॉडी के अंदर चेंजेस आती हैं। जब आप एक्सटर्नली चेंजेस लेकर आएंगे तो इंटरनली बॉडी में भी बहुत सारी चेंजेस आती हैं और पैदा होती हैं।
तो जो सबसे बेसिक जो कॉज़ है आजकल, अगर लिकोरिया किसी फ़ीमेल में या किसी टीनेज गर्ल में या फिर स्कूल गर्ल में अगर है, तो उसका जो सबसे बेसिक कॉज़ है वो यही है कि इनएप्रोप्रिएट ईटिंग हैबिट्स हैं हमारी। थर्ड नंबर पे है इंडाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन। अब जब आप प्रॉपर तरीके से खाएंगे नहीं, प्रॉपर डाइट नहीं खाएंगे और प्रॉपर वक्त पर नहीं खाएंगे, तो डेफिनेटली आपको कॉन्स्टिपेशन भी होगा और आपको इंडाइजेशन भी होगी। इंडाइजेशन मतलब कि खाना हज़म नहीं होता, और जब खाना हज़म नहीं होगा तो एसिडिटी का होना और गैसेस बनना, ठीक है, और कब्ज़ होना, तो डेफिनेटली वो ये सब चीज़ें भी होंगी। उसके बाद जब आप प्रॉपर तरीके से खाएंगे नहीं और जब आपको आपकी जो डाइजेशन है, जो हाजमा है, निज़ाम हाजमा है, अगर वो ही ठीक नहीं होगा और प्रॉपर इंडाइजेशन जो प्रॉपर डाइजेशन है वो नहीं होगी, तो डेफिनेटली आपको एनीमिया होगा। एनीमिया मतलब खून की कमी, फिर आप में खून की कमी होगी। अब खून की कमी अगर होगी तो भी वो लिकोरिया आपको कॉज करेगा। उसके बाद है एब्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय इचिंग। अब अगर आपने वेजाइना एरिया में इचिंग की है, कुछ ज़्यादा ही आपको ख़ारिश महसूस होती है और आपने इचिंग कर दी है, तो वहाँ पर कट्स पैदा हो जाते हैं, कट लग जाते हैं, कट्स हो जाते हैं, एब्रेशन हो जाते हैं। अब एब्रेशन जब होगा तो डेफिनेटली उसमें इन्फेक्शन होगा, और इन्फेक्शन होगा तो वो भी लिकोरिया कॉज कर सकता है। उसके बाद है वेकिंग अप टिल लेट आवर। क्वारंटाइन का और स्पेशली कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से जो आजकल की जो सूरत हाल है और आजकल की जो सिचुएशन है, इसमें कोई भी रातों को जल्दी जो है वो नहीं सो पा रहा है। लेकिन हमें हर चीज़ का टाइम पीरियड जो है वो बरकरार करना होगा। क्यों करना होगा? वो इसलिए नहीं कि बरकरार करने से हम अपनी रूटीन ठीक करेंगे, हम ना सिर्फ अपनी रूटीन ठीक करेंगे बल्कि हम इंटरनली अपनी बॉडी को भी ठीक करेंगे। तो इसलिए अगर आप रातों को देर देर तक जागते हैं, लेट आवर्स सोते हैं, तो वो भी आपको लिकोरिया कॉज कर सकता है। जितनी भी टीनेज गर्ल्स हैं या स्कूल गर्ल्स हैं, उनका यही हाल है कि वो रातों को लेट सोती हैं और प्रॉपर खाना पीना नहीं होता है। तो यही वजह होती हैं कि जिसकी वजह से हमारे साथ ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो हो जाते हैं। आई होप सो कि आप लोगों को इसके कॉजेज़ क्लियर हुए होंगे। अब हम मज़ीद बात करेंगे कि इसमें साइन और सिम्टम्स, वो कौन से साइन और सिम्टम्स हैं कि जिससे हमें ये पता चलेगा कि ये जो लिकोरिया है ये एबनॉर्मल है या नॉर्मल है। वैसे मैंने आपको बताया कि लिकोरिया डिस्चार्ज या नॉर्मल जो वाइट डिस्चार्ज होता है वेजाइना से, वो नॉर्मल है अगर उसमें ऑडर नहीं है, स्मेल नहीं है, अगर वो इची नहीं है, तो वो नॉर्मल है। लेकिन अब कौन से साइन और सिम्टम्स हैं कि जिससे आपको ये मालूम होगा कि ये लिकोरिया जो है या ये जो वाइट डिस्चार्ज है, इसके लिए आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, वो डिस्कस कर लेते हैं।